क्या बात चल रही थी आयन? कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं। मैं तो बस कृष्ण के घर वालों का हालचाल पूछ रहा था। कह रहा था कि यदि किसी सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच होकर मांग ले। क्यों? विचित्र है, इस कृष्ण ने अयन पर भी जादू चलाकर अपने पक्ष में कर लिया। क्या बड़े भैया, राधा को सही बात बताओ ना। चलो मैं बता देता हूं। बता दिया ना, बता दिया ना सब कुछ। अब और क्या शेष है बताने के लिए? कृष्ण अब राधा से भी क्या छिपाना, आपने तो बताया ही नहीं कि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी शस्त्र विद्या से भी हमारी सहायता करोगे। क्यों? सच में राधा? तुम आओ मेरे साथ। क्या हुआ, बता तो दिया बड़े भैया क्या कह रहे थे। मुझे वो नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि उस समय मैंने तुम्हारी आंखों में क्या देखा था? तो कहा ना, फिर देख जाएगा। अब बस भी करो, मुझे लज्जा आ रही है। प्रणाम काका। अरे आयन, तुम कब आए? बैठो बैठो, भोजन के लिए स्थान ग्रहण करो। जी। तो कृष्ण राधा के साथ भोजन करने की जुगत लगा रहा है। धन्यवाद कृष्ण, मेरे लिए हाल लगाने के लिए।
अरे घर पे इतनी मिठाइयाँ बनी हैं, फिर ये बाहर से मिठाई मंगाने की क्या आवश्यकता थी? जितना खाना है खा लो, शेष गांव वालों में बांट देना। हमारे ही आनंद में उनका आनंद है और उनके ही आनंद में हमारा। मैं क्यों बांटने लगी बाहर? मेरी जटिला जीजी है ना, इन्हें भी मिठाइयाँ बहुत भाती हैं, है ना जीजी? जटिला जीजी, जीजी कहाँ चली? ना भोजन किया ना मिठाइयाँ ली। शाम को भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी, उसके बाद भोजन करूंगी। उपवास है आज मेरा। परंतु मेरा उपवास नहीं है। ये सारी की सारी मिठाइयां मैं अकेला ही खा जाऊंगा। सुदेवी के ससुराल वाले आ गए। आइए मुखिया जी। सुदेवी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी। ये बरसाना की ओर से शगुन है। और मुखिया जी, ये है सुदेवी के होने वाले वर के माता पिता। सुदेवी केवल आपकी ही पुत्री नहीं बल्कि पूरे बरसाना की पुत्री है। उसका विवाह हम ऐसे धूमधाम से करेंगे कि जिसकी चर्चा 108 गांवों में आने वाले कई वर्षों तक होती रहेगी। किंतु काकी, सुदेवी कहाँ पे है? अपने कक्ष में। राधा, बधाई हो सुदेवी, बधाई हो। शीघ्र ही तुम किसी के मन की देवी बनने वाली हो। जानती हो, हम सब सखियां बहुत ही प्रसन्न और व्याकुल हैं। अब तो बरसाने में तो तू बस कुछ दिन की अतिथि रह गई है, उसके पश्चात तो तू अपने घर चली जाएगी। हाँ, हर लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल तो जाना ही पड़ता है। वो तो है, अच्छा घर और अच्छा वर भाग्य से मिलता है। और पता है, मैं कल ही माँ से बोल रही थी कि काका ने तुम्हारे लिए बहुत योग्य वर चुना है। बस अब शीघ्र ही विवाह का दिन आ जाए, फिर हम सब खुलकर नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे। और क्या हुआ सुदेवी, सब ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तो कोई चिंता मत कर, सब मुझ पे छोड़ दे। तेरे विवाह पे हम ऐसा रंग जमाएंगे, ऐसा रंग जमाएंगे कि तेरे ससुराल वाले देखते ही रह जाएंगे। सोचो सोचो सखियों, शीघ्र सोचो, ऐसा क्या करे सुदेवी के विवाह में कि उसको अपना विवाह सदा स्मरण रहे।
क्यों ना हम सब मिलकर सामूहिक नृत्य का आयोजन करें? निसंदेह मैं और राधा जब नृत्य करेंगे तो दर्शक शेष सब कुछ भूल जाएंगे। क्यों राधा? नहीं अयन, यदि नृत्य का कार्यक्रम ही करना है तो केवल तुम और मैं ही क्यों? हमें पूरी बरसाना के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? और मेरी सखी का विवाह है, 2 लोग नाचेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना? किंतु राधा, तुम्हारी इतनी सारी सहेलियां हैं, अब इन सभी के साथ क्या मैं अकेला ही नृत्य करूंगा? नृत्य तो केवल तुम और मैं ही कर सकते हैं। अब और लोग कहां मिलेंगे, कहां ढूंढेंगे? चिंता की क्या बात है बड़े भैया, हम हैं ना।